सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो मैं हूं शाहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि काश मुझे ये सब चीज़ें पता होती जब मैं फर्स्ट ईयर में था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ये होता है कि आप लोगों की आपको फर्स्ट ईयर आप जा रहे हो, आप पूरा तैयारी कर चुके हैं कि हाँ आप आपको जाना है और इवन आप पहुंच भी गए हो। और अभी हिसाब से हमको लगता है कि नवंबर का टाइम चल रहा है, दिसंबर छोड़ के आपका जनवरी में एग्जाम है और आप अभी भी रात को आप हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। इवन आप घूमने जा रहे हो और आप यहाँ अलावा उसके काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो और आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है फर्स्ट ईयर में और थ्रू आउट दी आपका लाइफ में, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। तो आपको टाइम मैनेज करके कैसे चलना चाहिए। तो देखो, आपको पढ़ाई भी एक इक्वल टाइम में करना हो और आपको अपना जो भी हॉबी है वो भी आपको एक इक्वल टाइम में करना, ना कि फ्लक्चुएट करके एक आप इसमें मिला दिए और ये टाइम आप इसमें मिला दिए, तो ये हो के आपका मैसअप हो जाता है। तो आपको फर्स्ट ईयर में होता चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा होना चाहिए। इवन जो मेरा टाइम मैनेजमेंट होगा वो आपको नहीं अच्छा रहेगा और आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो मेरा नहीं होगा, क्योंकि सबका जो कैपेबिलिटी होता है वो अलग अलग होता है। मैं जैसे रात को प्रीफर करता हूँ पढ़ने के लिए और इवन जो स्टूडेंट होते हैं वो सुबह को प्रीफर करते हैं पढ़ने के लिए। और ऐसी चीजें हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं अभी जो फर्स्ट ईयर में आए हैं वो काफी अभी चिल कर रहे हैं। और ऐसा होता है कि आप जब अब्रॉड आ रहे हो तो कोई कोई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि बहुत सारे एडमिशन हो जाते हैं, इवन 350 400। तो इसमें से आपको क्या प्रॉब्लम होता है कि जो सीट होते हैं अवेलेबल, वो ज़्यादा सीट अवेलेबल होता नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आप पास आउट हो गए तो आपको 6 ईयर तक आपको 120 130 और इवन 150 से ज़्यादा सीट उसके ज़्यादा होता नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो क्वांटिटी होता है वो कट होता है और क्वालिटी में निकलता है, और उसके बाद आपको जो एफएमजी पासिंग रेशियो मिलता है कोई भी यूनिवर्सिटी का, वो आपको दिखाता है कि इतना अच्छा उसका एफएमजी पासिंग रेशियो। वो क्यों? क्योंकि वहां से जो क्वांटिटी वो हटा करके क्वालिटी में रिप्लेस हुआ है। तो इसलिए पहले ईयर से आप लोग को टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो आपको एक सर्टेन टाइम करना चाहिए। अब टाइम मैनेजमेंट क्या हो गया कि भैया हम कैसे करें। आप जैसे स्टडी हो गया, आप स्टडी कर रहे हो तो आपका क्लासेस अगर फर्स्ट ईयर में होता है तो फर्स्ट ईयर में मिनी जितने भी क्लासेस लगते हैं वो आपका उतना इंपॉर्टेंट क्लासेस नहीं लगते और मेडिको सब्जेक्ट नहीं लगते। जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर में बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में एक आपका एनाट हो गया, नर्सिंग हो गया। इसके अलावा आपका कोई भी मेडिकल सब्जेक्ट नहीं है जो आपका फर्स्ट ईयर में लगेगा। फिर आपका आपका रशियन क्लास लगेगा, आपका एफआरएस हो गया, या तो फिर हिस्ट्री हो गया, या तो फिर बायोलॉजी हो गया, या तो आपका फिजिकल हो गया। तो आपका कोई भी क्लासेस ऐसा नहीं होता है जो आपका इंपॉर्टेंट होता है। बस एक एनाट और नर्सिंग छोड़ के, नर्सिंग जो होता है वो प्रैक्टिकल बेसिस होता है, जो आपको प्रैक्टिकल में नॉलेज होता है वो होता है। और दूसरा जो होगा एनाट, एनाट आपका अभी जैसे कि मेरे टर्म टर्म में क्या हुआ था, मेरे ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इस तरह करके टॉपिक बांट करके एक कंप्लीट किया गया था हम लोग का एनाटॉमी। बट अभी जो मेरे यूनिवर्सिटी जो कि हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें ऐसा किया गया है कि आपको जो एग्जाम होगा वो थर्ड सेमेस्टर में फाइनल पूरा एनाट आपको पूछा जाएगा। तो उसमें से क्या होगा कि बच्चों को इसका एक फ्लॉज भी है और एक उसका एक अच्छी बात भी है। बट फ्लॉज इसमें हमको थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि जो भी बच्चे अभी जैसे मैं पढ़ा हूँ कि हाफ हाफ करके, और इवन जो मेरा थर्ड सेमेस्टर में आएगा वो मेनली क्या है कि 60% जो आएगा मेरा वो थर्ड सेमेस्टर का जो टॉपिक है उससे आएगा, और 40 to 30% जो आता है फर्स्ट और सेकंड से। तो मेनली अगर 4 क्वेश्चन हुआ तो एक क्वेश्चन मेरा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर से आएगा, और जो फाइनल अभी जो पढ़ रहे हैं उससे 3 क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई आपको भूल जाना चाहिए जो पहले पढ़ रहे हैं, आप उसको साथ में ले जा करके साथ में आप कंपाइल करके पढ़ सकते हो, और वो आपको नॉलेज होना चाहिए एनाटॉमी का। और इवन आप जितना भी पढ़ लो एनाटॉमी आपको भूल ही जाता है बार बार कोई इंसान, जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो ये हो गया। अब टाइम मैनेजमेंट में मेन टॉपिक जो टाइम मैनेजमेंट है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्लास आना जाना चाहिए, इवन एक भी क्लास आपको नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी, आपको टाइम जो हो गया दोस्त के साथ अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो टाइम अच्छा से स्पेंड करो और कम टाइम में करो। ऐसा नहीं कि आप दिन भर वहीं पड़े हुए हो, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बात करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासेस बहुत होती है, 2 से 3 क्लासेस, जो कि आपका जो मॉर्निंग वाला सेशन होता है और इवन आफ्टरनून वाला वो सेशन पूरा खत्म हो जाता है आपका बस क्लासेस जाने में। और क्लासेस और उसके बाद अगर आप अपने दोस्त लोगों के साथ बैठ रहे हो तो दोस्त लोगों के साथ बैठ करके फिर अपना काम जो होता है वो आप करो। दूसरा जो आता है वो आता है कि नेवर लीव योर क्लास डेप्थ्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका कुछ भी चीज है, जो पहली चीज आपको क्लास मिस करना नहीं है, और दूसरी चीज अगर आप क्लास मिस भी कर रहे हो तो उसका आपको रिवर्क मिलता है, वो रिवर्क करो और रिवर्क करके आप सबमिट करो, और टीचर को एक अच्छा इंप्रेशन बनाओ कि हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि पढ़ने आया हूँ। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी देश का या कोई भी जहाँ का आता है बच्चा तो वहाँ ज्यादा बल्क में हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट फेलिंग देम
बिफोर द एग्ज़ाम, नॉट द बिफोर द एग्ज़ाम बट हाँ, ऐसा कि बच्चे लोग को आसार हो जाता है कि हम फेल होने वाले हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि कंट्रोल टेस्ट, एक कंट्रोल टेस्ट होता है हर एग्ज़ाम में, मतलब हर क्लास में। आपका हर क्लास में ऐसा होता है कि जैसे मेरा अभी, मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मेरा अभी बायोकेमिस्ट्री हो गया, आपका हिस्टोलॉजी था और एनाटॉमी होगा। तो ये सब अभी 3 इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट में मेरा ऐसा है कि कंट्रोल टेस्ट डेली बेसिस पे होता है। मतलब वीक में मेरा 1 क्लासेस लग रहा है और फिर वो अलग जो सेकंड क्लास लगेगा नेक्स्ट वीक में, उसमें फिर कंट्रोल टेस्ट होगा जो पिछला बार पढ़ाया तो आपको जो पढ़ के आने बोला है उस पे। इसी तरह फिजियोलॉजी का भी है कि आप पढ़ के आओ, उसके बाद आपका टेस्ट लेगा और वो टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट अगर आप अच्छा करोगे तो एक जो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और इवन आप कुछ 1-2 आंसर अगर नहीं कर पाए तो आपका जो लेसन में है वो आपका टेल पॉइंट होता है कि आप क्या किए हो सेमेस्टर में। अगर सेमेस्टर वो अच्छा रहा तो आपको पास कर दिया जाएगा। और इवन आप 4 से 5 लाख रुपया इंडिया से लेके आए हो यहाँ पढ़ने के लिए, तो इसलिए आप पहले क्लियर करो अपना जो भी डेब्ट्स है। और तीसरी चीज़ कि रिस्पेक्ट करो अपना टीचर को, क्योंकि टीचर यहाँ अच्छा से इंग्लिश आता नहीं है, जो रियलिटी है। वो आपको ऐसा कि वो जो तैयारी करके आते हैं वो पढ़ाते हैं। हर टीचर नहीं बट बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिसको अच्छा से आता नहीं है। तो उन लोगों को एक स्पेसिफिक वर्ड चाहिए होता है कि वो वर्ड बोलो तो उसको पास कर देते हैं। तो इसलिए वो वर्ड छोड़ के, और वो अगर वो हाइपर भी हो रहे हैं टीचर, तो उसपे ऐसा नहीं है कि हमको क्यों नहीं मार्क्स दिए, हमको चाहिए ही चाहिए, हमको 5 नंबर। वैसे है मेरा एक दोस्त जो करता है ऐसा, बट फिर भी वो इतना अच्छा है कि वो अपना क्लियर कर लेता है। हाँ, कि क्लियर करके वो अपना 5 नंबर ले लेता है। अच्छा से एक्सप्लेन करके, अच्छा से समझा करके टीचर को। अब ऐसा नहीं है कि आप लड़ जाइएगा कि हम इतना बोले, वो भी मेरा दोस्त इतना बोला, हमको 5 नंबर नहीं मिला, उसको 5 नंबर मिला। तो ऐसा नहीं करना है। रिस्पेक्ट योर टीचर, वो आपको अच्छा ही बताते हैं और अच्छा ही पढ़ाएँगे। अब पढ़ने से तीसरा टॉपिक आता है कि आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करना चाहिए। कि अगर आप 1 घंटा ही पढ़ रहे हो, तो 1 घंटा ही पढ़ो डेली। क्योंकि एनाटॉमी जो होगा आपका फर्स्ट ईयर में, इवन मैं सेकंड ईयर में हूँ, मेरा 4 क्लासेस 5 क्लासेस अभी मेन चल रहे हैं, बट उसका क्या है कि आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है 1 घंटा, डेढ़ घंटा। और इवन जो टॉपिक होता है वो बहुत छोटा-छोटा टॉपिक होता है। अभी जैसे मेरा एनाटॉमी चल रहा है, एनाटॉमी का अभी हमको ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ने, फेशियल नर्व और तीसरा एक और नर्व हाइपोग्लोसल नर्व पढ़ के आने बोला गया। तो मतलब 3 टॉपिक है जो कि छोटा-छोटा, अगर आप 1 घंटा भी पढ़ लिए तो आपको इनफ हो जाता है। वो पढ़ के आपको सुनाना है, वो पूछेगी रैंडमली, उसके बाद आपको आंसर देना और उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए आप जो भी है वो डेली बेसिस पे करो। इवन आप 1 घंटा पढ़ रहे, 1 ही घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ रहे, 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन क्लास करके जाओ, होमवर्क करके जाओ और अपने से खुद से डेली बेसिस पे पढ़ो। अब एक चीज़ और है कि डेली बेसिस पे सब चीज़ कर रहे तो अब इंसान ऐसा होता है कि किसी-किसी का हॉबी कुछ और होता है करने का, या तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलम जो हो गया, जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी से कहीं और ले जा रहा है। जैसे मेरे यूनिवर्सिटी में इथनो फेस्ट करके होता है, फिर काफ़ी सारे ऐसे फेस्ट, इवन दिवाली सेलिब्रेशन और नवरात्रि सेलिब्रेशन और भी जितने भी फेस्टिवल, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मेरे यूनिवर्सिटी में। और जो ये सब इंडियन फेस्टिवल जो होते हैं वो हम लोग को कंसल्टेंट के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ डांस पार्टिसिपेट कर रहे हो, सिंगिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो और दिन भर वहाँ आप क्लास छोड़ करके आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। और आपको ऐसा बोला जा रहा है भैया लोग के थ्रू कि हाँ, आपको स्प्राफ्का दिला देंगे, ये दिला देंगे, वो दिला देंगे। इवन अगर सच में बोलूँ कि अगर स्प्राफ्का का उतना ज़रूरत पड़ता है हम लोग क्लासेस में, तो नहीं। हम लोग को टीचर नॉलेज देखता है, नॉलेज तुमको पढ़ के आना, स्प्राफ्का तो वैसे भी डीन दे ही देता है। तो इसलिए आप ट्राई करो कि क्लास आप मिस मत करो। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलम कर रहे हो, कोई-कोई, जैसे मेरा एक दोस्त है वो फेंसिंग करता है, मेरा कोई और दोस्त है जो बैडमिंटन खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो उन लोग खेलता है बट उसका इम्पैक्ट क्लास में नहीं पड़ता है या तो फिर उसका स्टडी में नहीं पड़ता है। इसलिए आपका जो प्राइमरी गोल है वो आप सेकेंडरी गोल से मैच मत कीजिएगा, सेकेंडरी गोल को प्राइमरी गोल से मत कीजिएगा। प्राइमरी गोल क्या है आपका? पढ़ाई करके आना और पढ़ाई करना, क्योंकि आप पढ़ने आए हो और यहाँ डॉक्टर बनने आए हो। और डॉक्टर बनने से आपका ऐसा है कि फुल डेडिकेशन आपको 6 साल में, क्योंकि आपको इंडिया जाने के बावजूद भी आपको एग्जाम देना। तो एक्स्ट्रा करिकुलम में इतना नहीं गुम हो जाना है कि आपका जो प्राइमरी गोल है वो भूल जाए। अब उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ है कि अभी जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इंडिया से अभी पेरेंट्स के विदाउट अभी आए, कि मतलब विदाउट पेरेंट्स दे आर लिविंग इन देयर हॉस्टल्स और इन देयर अपार्टमेंट। तो उन लोगों को पता नहीं होता कि क्या ग्रोसरी ले, क्या हम कितना एक्सपेंसेस मेरा महीना का जा रहा है और कितना खर्चा मैं कर रहा हूँ। तो ये सब बेसिस पे क्या होता है कि बच्चों लोग का पता नहीं चलता है कि कभी 10,000 चल गया, कभी 15,000 चल गया, कभी 20,000 चल गया, कभी और कुछ कर रहे हो तो उसके अलावा और भी चल जाता है। जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो यहाँ स्मोकिंग करते हैं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, इवन दे आर डूइंग प्रोस्टिट्यूशन ऑल्सो। तो उन लोग में क्या होता है कि पैसा आपका बहुत ज़्यादा खर्चा चल जाता है। अगर आप सिगरेट ले रहे हो
300 का डब्बा आता है, कोई-कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि एक-एक डब्बा फूँक देते हैं दिन भर में। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो आपका जो भी चीज़ है वो आपका पापा का पैसा, तो पापा का पैसा आप सेव करके रखो। पापा का पैसा मतलब वो आपका पैसा, ऐसा नहीं कि कहीं और उड़ाया जा रहे हैं फूँकने में। भाई उतना ही फूँकने का शौक है, कुछ खा लो जो तुम्हारा हेल्थ लगेगा, जो तुम खुश रहोगे उससे। ऐसा नहीं है स्मोकिंग कर रहे हो, अब दारू भी पी रहे हो, क्लबिंग कर रहे हो। हाँ, करो, कोई सर्टेन टाइम होता है, सर्टेन सिचुएशन होता है जिसमें एक सेलिब्रेशन का होता है उसमें, क्योंकि इवन हम लोग भी, वैसा नहीं है कि हम लोग करते हैं, बट हाँ, हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। कोई दोस्त का, फ्रेंड लोग का हो तो हम लोग जाते हैं, ढांचा वगैरह जो भी बुक करते हैं वो करते हैं, फिर मज़ा करके फिर नेक्स्ट डे से वही जो पुराना लाइफ है कि क्लास जाओ, क्लास करो, पढ़ाई करो वगैरह। ये सब चीज़ ये हो गया कि आपको एक रेगुलर बेसिस पे करना है। अब जैसे कि उसपे क्या होता है, मनी सेव नहीं होता है कि हाँ, इतना कैसा, तो आपको एक ऐसा चलना है कि एक कंजूस कंजूस बन के रहना है, क्योंकि आपको खर्चा अगर करने गए तो 1 लाख तक भी खर्चा होगा, अगर खर्चा नहीं करने गए तो आपका 5 से 6,000 7,000 तक आपका चल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये बात है कि अब जैसे बहुत सारा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का मेस होता है, तो मेस होने के बावजूद भी अगर आपका 3 से 4,000 5,000 के में हो जाना चाहिए, आपको क्या करना है कि बस का कार्ड रिचार्ज कराना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको 2 टाइम 3 टाइम तो खाना मिल ही जा रहा है, कभी-कभार अगर आप बाहर से कुछ ले रहे हो तो ले तो एप्पल्स, फ्रूट्स वगैरह अगर ले रहे हो तो ले लो। उसके बाद मोबाइल रिचार्ज वगैरह, उसके वाई-फाई रिचार्ज, उसके अलावा आपका कोई चीज़ में एक्सपेंस नहीं जाता है। उसके अलावा अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो तो आपको उस पे ध्यान देना चाहिए। अब हाँ, एक चीज़ और होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी दोस्त जो होता है वो अच्छा से चूज़ नहीं करता है। अब जैसे कि एक आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हॉस्टल या तो फिर कोई भी चीज़ है जहाँ ज़्यादा गैदरिंग होता है, वहाँ पॉलिटिक्स बहुत गंदा चलता है। तो पॉलिटिक्स से जितना चाहो उतना दूर हो जाओ, क्योंकि ये आपका माइंड इतना फेड अप कर देता है कि आपको ना पढ़ने में का मन करेगा, ना आपको कुछ करने का मन करेगा। आप बस डिप्रेस्ड रहोगे और कुछ नहीं। एक कान यहाँ से वहाँ भरेगा, एक वहाँ से यहाँ भरेगा, तो ये इसी में आप सुलझाते रहोगे कि भाई मैंने ये नहीं बोला, भाई मैंने वो नहीं बोला। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दोस्त आप वाइज़ली सोच करके बनाओ कि मेरा दोस्त कौन बन जा रहा है। और किसी के सामने कुछ भी नहीं, अपना डार्क सीक्रेट, कुछ भी सीक्रेट, अगर आपका क्लियर सीक्रेट भी है कि हाँ, कोई सीक्रेट, तो कुछ बताना ही नहीं है। अनटिल अनलेस कि आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं बन जाता। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त नहीं बनता, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द जो होता है वो आपका स्नेक होता है, दोस्त नहीं होता। वो पीछे से आपको डसेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। अभी जैसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हो गए जो अभी फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट जो अभी दोस्ती कर रहे हैं, वो आपका थर्ड ईयर, सेकंड ईयर और इवन सेकंड सेमेस्टर तक भी नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो मैच नहीं करता है। एक बच्चा क्या करता है, एक बच्चा जो आएगा वो आपके ग्रुप में मिलेगा, जो भी आपका 2-4 का दोस्त है, और वो अलग भी ग्रुप में मिलेगा और वो उसका कहीं और कनेक्शन रहता है। तो ये ऐसा क्या करता है कि ऐसा बच्चा आके यहाँ का बात वहाँ किया, वहाँ का बात यहाँ किया, तो आपका पूरा माइंड उसी में फेड अप रहेगा कि भाई मेरे बारे में ये पता चल गया, मेरे बारे में वो पता चल गया। तो अपना जो भी सीक्रेट है उसको बस अपने तक रखो, किसी को नहीं बताना। अगर बताना भी है तो ऐसा एक इंसान चुनो जो आप पे ट्रस्ट है, उनको आप पे ट्रस्ट है, तो वैसा वाला। और ट्रस्ट के बाद एक पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है कि हाँ, काफ़ी सारे बच्चे अब आ रहे हैं रशिया, कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं और दे आर नॉट अ टीनेजर, दे आर बिकमिंग अडल्ट। तो अडल्ट में अब ऐसा होता है कि हाँ, एक होता है कि फ्रेंड्स वगैरह या तो इवन गर्लफ्रेंड्स वगैरह बनाना। तो गर्लफ्रेंड्स वगैरह बनाना इज़ नॉट अ बैड थिंग, आई से कि हाँ, अच्छा थिंग है। बट उसमें भी एक अच्छा चीज़ ये है कि आप एक अच्छा सोच समझ के किसी को बनाओ, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपकी, जो भी आपका दोस्त है वो आपको बहुत गंदा तरीका से ट्रीट होगा, बहुत गंदा तरीका से। और अगर आपको अच्छा मिल गया तो उसको अच्छा से रखो, क्योंकि यहाँ अच्छे इंसान अधिकतर नहीं मिलते हैं। क्योंकि एक दूसरे का बस कुछ नहीं, फ़ायदा उठाना और उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको, और इवन ये होता है कि रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों का एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक फ्रूटफुल रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिन भर घूम रहे हो, दिन भर आप सो रहे हो, दिन भर आप मूवी देख रहे हो, दिन भर आप कुछ कर रहे हो। ऐसा करो जो कि आपको आपको भी ग्रोथ करे और उसको भी ग्रोथ करे। दोनों, ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हो, तो अगर आप पढ़ रहे हो और वो नहीं पढ़ रही है और वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो ये ऐसा वाला रिलेशनशिप बारे में हम नहीं बोल रहे। ऐसा रिलेशनशिप कि आप भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रही है, और दोनों को पढ़ के एक जो सर्टेन गोल है आपको लोगों को, वो आप लोगों को अचीव करना चाहिए। एक आप लोग को कंपेनियन या तो फिर आपका एक जो भी रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि गोल आपका सेम होना चाहिए, ना कि आपको डिप्रेस रखे या आपको कुछ, आपको हमेशा से एक अच्छा, और एक अच्छा जैसे कि एक कॉन्फिडेंस दे कि ये तुम कर सकते हो और तुम ये करोगे, तो ये वाला आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है, ना कि कोई और जो कि और इम्पैक्ट कहीं गलत जगह में ना पड़े। तो ये सब सारी चीज़ें थी। और एक चीज़ और ये है कि लास्ट में पॉइंट बोलूँगा कि फोकस ऑन योरसेल्फ और फोकस ऑन योर ग्रोथ। अब देखो, ग्रोथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी। आप अगर आज कुछ भी हो,
तो वो आप अपनी खुद की वजह से होगे और आप आगे जाके जो भी करोगे वो अपनी वजह से ही बनोगे। तो आज जो कर रहे हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं होता इवन कोई भी चीज़, पैसा हमको पता है कि पैसा कुछ नहीं लाता है। सॉरी, पैसा जो होता है वो बोला जाता है कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग बट एवरीथिंग बाय फ्रॉम द मनी, कि मनी से हर चीज़ खरीदो। तो पहली चीज़ जो होता है पढ़ाई वगैरह, तो पढ़ाई अगर कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो? अल्टीमेट गोल आपका क्या? पैसा कमाना। तो पैसा कमाने के रिलेटेड कि हाँ, और अगर जितना भी आपका हैप्पीनेस है, जितना भी आपका अ, ज़रूरत चीज़ें हैं, वो आपके पैसे से ही आएँगे। पैसे ही आपको ऐसा चीज़ है जो आपको खरीद सकता है। अब किसी का शौक होता है कि मैं ये खरीदूँ या वो खरीदूँ, तो उसके खरीदने वाला क्या होता है कि खरीदने वाला आपको एक सर्टेन पैसा होता है, उस पैसा से आपको वो खरीदा जाएगा। तो पैसे से सब कुछ होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसा वगैरह नहीं करना चाहिए, हाँ, पैसा का भूख वगैरह अभी, बट पैसा ग्रोथ के रिलेटेड हम ये नहीं बोल रहे, ग्रोथ के रिलेटेड कि हाँ, अपने आप को ग्रोथ करो, कल से बेहतर आज करो, आज से बेहतर कल करो। इसी तरह आपको जिम जो है वो जिम जॉइन करो, एक डिसिप्लिन लाओ, अपना खाना अच्छा से करो, एक्सरसाइज अच्छा से करो, पढ़ाई अच्छा से करो, एक अच्छा और अपना बेस्ट वर्ज़न लाओ, ताकि आप एक पेरेंट्स के अलावा आप अपना ज़िंदगी अच्छा से काट सको और अपना पर्सनैलिटी को एनहांस करो, ताकि एक जो होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो या किसी से कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें एक पर्सनैलिटी झलकना चाहिए और परफेक्शन आना चाहिए। तो वीडियो में यही था, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ हो कि भैया और भी चीज़ें जैसे पढ़ाई वगैरह आपको कैसे किए थे फर्स्ट ईयर में, या तो फिर क्या करना चाहिए हमको, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हो, मेरा नंबर वगैरह पड़ा हुआ उसमें, वहाँ से जाके आप आराम से बात कर सकते हो और इवन आप हमको मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो एमबीबीएस रिलेटेड आपको, तो आप मेरा जो पहले आपको बोले कि डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आपका जो मिलेगा वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, टिल देन बाय।